बोलिए द्वारकाधीश भगवान ने की जय। श्रोताओं, आज के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस पावन अध्याय की शुरुआत करते हैं गुजरात में स्थित अत्यंत प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन से। यह वही पावन नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई थी। समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के राजसी और दिव्य स्वरूप का जीवंत प्रतीक माना जाता है। द्वारकाधीश भगवान के दर्शन से मन में अद्भुत शांति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब 8वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा दृढ़धनवा अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं रहे थे। उस विचित्र स्वप्न के बाद उनके भीतर लगातार बेचैनी बनी हुई थी। दिन में राज कार्य करते, लेकिन रात होते ही वही दिव्य प्रकाश और अंधकार का दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमने लगता। उधर राज्य में भी अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। राजमहल के हाथी अचानक उग्र हो उठते, घोड़ों का व्यवहार बदल गया था और कई स्थानों पर बिना कारण पशु पक्षी विचित्र आवाजें निकालने लगे। प्रजा के मन में भय फैलने लगा। राजा ने तुरंत ज्योतिषियों, मंत्रियों और विद्वानों की सभा बुलाई। कई प्रकार की बातें कही गईं। किसी ने ग्रह दोष बता दिया, किसी ने शत्रुओं का षड्यंत्र बताया, लेकिन राजा का मन किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। अंततः उन्होंने उसी वृद्ध ऋषि को बुलवाया जो पहले पुरुषोत्तम मास की महिमा बता चुके थे। ऋषि शांत भाव से सभा में आए। राजा इस बार सिंहासन से उतरकर स्वयं उनके पास गए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य संकट धीरे धीरे निकट आ रहा हो। ऋषि कुछ क्षण तो मौन रहे, फिर बोले, राजन, कई बार भगवान मनुष्य को पहले संकेत देते हैं। जब मनुष्य संसार के वैभव में अधिक उलझ जाता है तो भगवान उसे भीतर से जगाना प्रारंभ करते हैं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मेरे जीवन में कोई दोष है? ऋषि बोले, दोष बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है और सबसे सूक्ष्म दोष है अहंकार। ये शब्द सुनकर राजा मौन हो गए। पहली बार उन्होंने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण आने लगा कितनी बार उन्होंने दूसरों की बातों को तुच्छ समझा, कितनी बार अपने वैभव पर गर्व किया और कितनी बार स्वयं को सबसे श्रेष्ठ माना। ऋषि ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह वही पवित्र मास है जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया है। यदि इस समय मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की ओर मुड़ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। उस रात राजा अकेले ही नगर में एक प्राचीन विष्णु मंदिर पहुंचे। वहां साधारण लोग भजन कर रहे थे, कुछ वृद्ध कथा सुन रहे थे, कुछ लोग दीपदान कर रहे थे और कुछ लोग शांत बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे। राजा चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गए। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि सच्ची शांति राजमहल के वैभव में नहीं, भगवान के चरणों में है। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदलने लगा। उन्होंने प्रजा के लिए अन्न भंडार खुलवाए, कई कठोर कर समाप्त किए, गरीबों और वृद्धों की सहायता प्रारंभ की। प्रजा आश्चर्य करने लगी, महाराज तो बदलते जा रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, भगवान जब किसी मनुष्य को बदलते हैं तो उसकी अंतिम परीक्षा अवश्य लेते हैं और राजा दृढ़धनवा की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात उन्होंने फिर वही दिव्य प्रकाश देखा, लेकिन इस बार
उस प्रकाश के भीतर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, राजन, संसार का वैभव स्थायी नहीं है। राजा भय और विस्मय से कांप उठे। उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन इस बार उन्हें मन में केवल भय नहीं था, एक गहरी विनम्रता भी जन्म लेने लगी थी। श्रोताओं, शास्त्रों में अहंकार से जुड़ा एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र का भी आता है। यह केवल एक लीला नहीं, भगवान द्वारा संसार को दिया गया एक गहरा संदेश है। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष देवराज इंद्र की पूजा की जाती थी। ब्रजवासियों का विश्वास था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और अन्न उत्पन्न होता है। पूरा ब्रज उत्सव की तैयारी कर रहा था। तभी बालक श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह पूजा किस लिए? नंद बाबा बोले, देवराज इंद्र वर्षा करते हैं पुत्र, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि हमारी गौमाता गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, यदि हमें अन्न, जल और वन गोवर्धन से प्राप्त होते हैं, तो हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को समझा दिया और उस वर्ष इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा हुई। अन्नकूट सजाया गया, गायों को सजाया गया, पूरा ब्रज आनंद में डूब गया। लेकिन जब देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर भयंकर वर्षा का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में वृंदावन में प्रलय जैसी वर्षा होने लगी। बिजलियां चमकने लगी, आकाश गरजने लगे, गायें भयभीत हो गईं। ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास दौड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बोले, डरो मत, सभी लोग यहाँ आ जाओ। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। पूरा ब्रज सुरक्षित रहा। तब इंद्र को समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। इंद्र का अहंकार टूट गया। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास आए और विनम्र होकर क्षमा मांगने लगे। श्रोताओं, यही इस लीला की सबसे बड़ी शिक्षा है। अहंकार चाहे राजा में हो, मनुष्य में हो या देवताओं में ही क्यों ना हो, भगवान उसे अवश्य तोड़ते हैं। और जब मनुष्य विनम्र होकर भगवान की शरण में आता है, तब वही भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। उसकी केवल 1-2 पंक्ति में आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूं। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। हमें वृंदावन का मोर क्यों नहीं बनाया? हम गोवर्धन पर बैठकर हमारे कृष्ण को निहारते रहते। इसी प्रकार राजा दृढ़धनवा के जीवन में भी अब ऐसा परिवर्तन आने वाला था जो उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यह अद्भुत प्रसंग हम अगले अध्याय में सुनेंगे। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय
सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे।
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म, हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति।
किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।